बीएससी थर्ड ईयर इकोलॉजी के लेक्चर्स में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, या हम इसको पारिस्थितिक अनुकूलन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एडेप्टेशंस क्या होते हैं। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे पृथ्वी के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं, और हमें ये भी पता है कि सभी भागों में जो पर्यावरण है वो एक सा नहीं होता। कहीं पे जल अधिक होता है, जल कहीं पे कम होता है, कहीं पर नॉर्मल कंडीशंस पाई जाती हैं। और ये प्लांट्स जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर जब ये ग्रो करते हैं तो वहाँ के पर्यावरण के अनुकूल ये अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और इसी कारण इनके अंदर कुछ एडेप्टेशंस या कुछ इस प्रकार के अपने आप को ढाल लेते हैं कि इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि उस परिस्थिति में इनको जीवित रहने में हेल्प करते हैं। तो जो इनके अंदर परिवर्तन आता है, या जो ये अपने आप को ऐसे चेंजेस जो उनको उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उनको एडेप्टेशंस कहा जाता है। तो इंग्लिश में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट विच इनेबल इट्स टू एग्जिस्ट अंडर कंडीशंस ऑफ इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड एज एडेप्टेशन। या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के पौधों में वातावरण तथा परिवेश के अनुसार ये जो निरूपित अनुकूलन लक्षणों को प्लांट एडेप्टेशन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग जो एडेप्टेशंस के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे, ये टॉपिक मैं 3 लेक्चर्स में कवर करूँगी। जो पहला लेक्चर है इसमें एडेप्टेशन क्या है उसकी डिफिनीशन, और इसमें अलग अलग तरह के जो क्लासिफिकेशंस हैं एडेप्टेशंस की, इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस की, उसकी बात करेंगे। उसके बाद 2 लेक्चर्स और जो हैं वो एक ज़ीरोफाइट्स पे या मरुस्थलीय प्लांट्स के एडेप्टेशंस, और दूसरा हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के या जलोद्भिद जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार से एडेप्टेशंस होते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसमें हम लोग एडेप्टेशन क्या है और अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशंस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एडेप्टेशंस किसके लिए होती है? ये जो पर्यावरण में एडवर्स या जो इसमें ऐसी कंडीशंस जहाँ पर प्रतिकूल कंडीशंस जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे उसको अच्छी तरह से उसको विथस्टैंड करने की जो इसमें परिवर्तन आते हैं पौधे में, ताकि वो एडवर्स कंडीशन को अच्छी तरह से ओवरकम कर सके। इसी तरह से वो उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में ये ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से वो मैक्सिमम उसको बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे न्यूट्रिशन इत्यादि के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से मैक्सिमम उसको बेनिफिट प्राप्त हो सके, इसके लिए एडेप्टेशंस होते हैं। और एडेप्टेशंस किस प्रकार के हो सकते हैं? वो इसके आकार के हो सकते हैं, मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, वो इसके एनाटॉमिकल या इसके टिश्यू सिस्टम में हो सकते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल या इसके किस प्रकार से कार्य करता है फिजियोलॉजिकल इसमें चेंजेस आ सकते हैं, और इसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी आ सकते हैं। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं पानी के या जल के आधार पर क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होती है। तो वार्मिंग एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1895 में जल की आवश्यकता और कितना वो अवेलेबल है, मतलब कितना वो उपलब्ध है पौधों को, इसके आधार पर जितने भी प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था: हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स, या जलोद्भिद, मध्योद्भिद और मरुद्भिद पादप। सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स ये वो पौधे होते हैं जहाँ पर जो उस स्थान पर ग्रो करते हैं जहाँ पर पानी या जल की बहुलता या बहुत अधिक पानी पाया जाता है, या उसके नज़दीक के प्लांट्स ग्रो करते हैं, जलीय आवासों में ग्रो करते हैं। इनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। दूसरा है मीसोफाइट्स। मीसोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये उन आवासों में पाए जाते हैं जहाँ जल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में या सामान्य मात्रा में उपलब्ध होता है, अर्थात ये ना तो बहुत अधिक सूखी जगह पे जहाँ पे पानी बहुत कम उपलब्ध हो या बहुत अधिक उपलब्ध हो, ऐसी कंडीशंस में ना होकर नॉर्मल कंडीशंस में या सामान्य कंडीशंस में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनको हम लोग मीसोफाइट्स कहते हैं। और इसी प्रकार से जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं
जो बहुत अधिक खुश्क या मरुस्थलीय प्लांट्स जगह पर ग्रो करते हैं। इसके बाद जब हम लोग हेलोफाइट्स की हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे तो हम लोग हाइड्रोफाइट्स को फर्दर इनके इसको हम फर्दर ग्रो कर डिवाइड करेंगे, जैसे सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या निमग्न जो होते हैं, उसके बाद फ्लोटिंग और एम्फीबियस टाइप्स, इसमें हम लोग इनको डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग ज़ीरोफिटिक प्लांट्स की बात करते हैं तो इनको हम लोग आगे फिर क्लासिफाई करेंगे, वो मैं अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। जैसे इनको हम लोग ड्रॉट एस्केपिंग या जलाभाव से प्लायन करने वाले पौधे, फिर ड्रॉट एंड्यूरिंग या जलाभाव सहिष्णु पादप, और ड्रॉट रेजिस्टेंट या जलाभाव प्रतिरोधी पादप, इसमें डिवाइड करेंगे और फिर इनके आधार पर इनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो अभी जो क्लासिफिकेशन में हमने बता दिया कि प्लांट्स में पानी की उपलब्धता और किस प्रकार से प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं, इनकी उपलब्धता या वाटर की आवश्यकता के आधार पर हाइड्रोफाइट्स, मिजोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग जब एडेप्टेशंस की ही बात कर रहे हैं तो वार्मिंग ने जो पौधों की उगने वाली मिट्टी है उसके आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन प्रस्तुत की थी। इसमें जो प्लांट लाइफ के लिए जो सॉइल कितना महत्वपूर्ण है इसको ध्यान में रखकर ये क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो इसके आधार पर इस प्रकार में जो जल की आवश्यकता और वहाँ का आवास कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, इसके आधार पर प्लांट्स को फिर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। और इनकी जो मेन क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं, इसमें सॉइल और वाटर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के किया गया है। ऑक्सिलोफाइट्स, ये ऑक्सिलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, या निम्न पीएच वाले या अम्लीय मृदा में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको अम्लोद्भिद या ऑक्सिलोफाइट्स कहा जाता है। जैसे रोडोडेंड्रॉन और ड्यूमिक्स हैं, और इसकी अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो ऐसी कंडीशंस में ग्रो करती हैं जहाँ पे सॉइल एसिडिक होती है, तो इनको हम लोग ऑक्सिलोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद हेलोफाइट्स आते हैं। हेलोफाइट्स जो होते हैं ये सैलाइन सॉइल या समुद्री जल में उगने वाले पौधों को इनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। जैसे राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सालसोला है, स्यूडा है या टैमरिक्स है, ये हेलोफिटिक प्लांट्स हैं। इसके अतिरिक्त जो मैनग्रोव वनस्पति होती है, मैनग्रोव वनस्पति वो होती है जो वाटर लॉक्ड सलाइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। समुद्र के आसपास जहाँ पर वाटर लॉक्ड और सलाइन वाटर होता है वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे राइजोफोरा है, एविसीनिया है, ये इनका उदाहरण है, ये भी हेलोफिटिक प्लांट्स हैं। इनको लवणोद्भिद पादप भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है सैमोफाइट्स या बालुकोद्भिद प्लांट्स। ये जैसे अपने डेजर्ट में या मरु प्रदेशों में जो ये सैंडी सॉइल या बालुई सॉइल या बालुई मृदा या रेती अथवा बजरी के ऊपर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं इनको सैमोफाइट्स कहा जाता है। जैसे लेप्टोडीनिया है, कैलिगोनम है, इफेड्रा है, ये इसका उदाहरण है। फिर शैलोद्भिद या लिथोफाइट्स आता है। लिथोफाइट्स जो है ये बड़ी बड़ी चट्टानें या पथरीली भूमि पर जो प्लांट्स उगते हैं इनको लिथोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ पर यूफोर्बिया की कई सारी स्पीशीज़ जो हैं वो लिथोफाइट्स होती हैं। जैसे राजस्थान में प्लांट होता है डंडा थोर जिसको हम लोग कहते हैं, या थोर, यूफोर्बिया रॉयलिनिया या यूफोर्बिया नीरीफिडा, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी हम इसमें स्टडी करते हैं जिसको हम लोग कैस्मोफाइट्स कहते हैं। ये कैस्मोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो चट्टानों की दरारों में या उनके क्रिवाइसिस में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं या जो पहाड़ों की गुफाओं में ग्रो करते हैं, इनको हम लोग विद्रोद्भिद या कैस्मोफाइट्स कह सकते हैं। जैसे इसमें उदाहरण एलिफेंटोपस इसका उदाहरण है, या पाइसिया भी इसका उदाहरण है। इनको हम लोग कैस्मोफाइट्स कहते हैं।
कई तरह के जो फर्न्स हैं और मॉस की जो स्पीशीज़ हैं वो भी कैस्मोफाइट्स में आती हैं। जब हम लोग ये हाइड्रोफाइट्स की इनकी हम लोग जब पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इनको हम लोग हाइड्रोफाइट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। इनको हम लोग जो मुख्य रूप से इसमें क्लासिफिकेशन होता है, इनमें हम लोग हाइड्रोफाइट्स को निमग्न या सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में पास कह सकते हैं, और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स फिर आगे जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद फ्लोटिंग या प्लावी जलोद्भिद पादप आ जाते हैं, और इसके बाद जो तीसरा प्रकार का होता है उनको हम लोग एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और या इसको हम लोग उभयचारी या जल स्थलीय, जो कि दोनों प्रकार की कंडीशंस, थोड़ा सा जलीय और थोड़ा स्थलीय स्थानों पे होते हैं, उनको एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार से जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं इनको भी हम लोग पानी की किस प्रकार से ये वहाँ पर ग्रो करते हैं उसके आधार पर इनको हम लोग आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स, जिनको हम कह सकते हैं जो कि पानी की कमी की वजह से वहाँ से प्लायन करते हैं, जलाभाव से प्लायन करने वाले पौधे, इनको हम लोग ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स कह सकते हैं। इसी प्रकार से ड्रॉट एंड्यूरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि जलाभाव सहिष्णु पादप कहते हैं। ये और तीसरी जो इसमें कैटेगरी में हम लोग स्टडी करेंगे वो है ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स या फिर जलाभाव प्रतिरोधी पादप। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम लोग हाइड्रोफाइट्स और जीरोफिटिक प्लांट्स की बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसमें हमने मुख्य रूप से एडेप्टेशंस क्या होती हैं, किस कारण से होती हैं और इनमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, और मुख्य रूप से इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की जो एडेप्टेशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।